हेलो स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा संगठित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हु सेड दिस? यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही देयर विथ हिज फ्रेंड, तो हम गैप में भरेंगे ही वेंट देयर विथ हिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। यदि आप किसी चीज को और अधिक नहीं चाहते हैं तो आप हैं। तो आप क्या हैं? सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। दिए गए शब्दों के समूहों को रीअरेंज करके, मतलब फिर से अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आइए हम ऑप्शन चेक करते हैं। फॉर आवर कंट्री शुड बी हैव टू लव ए डीप, यह ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ए डीप बी लव हैव, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। शुड ए डीप हैव लव, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जबकि ऑप्शन नंबर डी, बी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति गहरा प्रेम होना चाहिए, यह ग्रामेटिकली करेक्ट है और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब होता है गलत स्पेलिंग। तो आइए देखते हैं कौन सा स्पेलिंग गलत है। अचीव, ACHIEV, यह करेक्ट है। बिलीव, BELIEV, यह भी करेक्ट है। डिसीव, DECEIV, यह भी करेक्ट है। और रिसीव, RECEIVE, लेकिन यह इनकरेक्ट है क्योंकि रिसीव का स्पेलिंग होता है RECEIVE। इसलिए यह हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें पूछा है इन निम्नलिखित वर्ड्स में से कौन से वर्ड गलत लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन। हमें सुटेबल प्रीपोजिशन को भरना है। आइए देखते हैं। आई सा हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज, इसका करेक्ट आंसर होगा एट। आई सा हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है और क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश्ड किया, पूरा किया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन affixed टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जब लेंचो ने पत्र लिखना समाप्त किया तब वह खिड़की पर गया और एक स्टाम्प खरीदा जिसको कि वह चाटा और तब उस लिफाफे पर फिक्स किया, चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फिल इन टू द मेल बॉक्स, वह क्षण, जब वह क्षण या वह समय जब वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर गया और उसे ओपन किया। इट सेड, उसमें लिखा था, किसमें लिखा था? पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसों की मैंने मांग की थी, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, उनमें से केवल 70 पेसो ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है।
आइए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। द मोमेंट द लेटर फिल इन टू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। वह क्षण जब वह लेटर मेल बॉक्स में गिरा तो मेल बॉक्स को खोलने कौन गया। इसका करेक्ट आंसर होगा द पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितने पैसे मिले। लेंचो को मिले 70 पेसो, जैसा कि यहाँ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन द प्रिजन। नेल्सन मंडेला को कितने साल गुजरने पड़े जेल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ था। तो लेंचो का घर स्थित था एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, निचले पहाड़ी के शिखर पर। नेक्स्ट, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्गिज। कुर्ग का मेन क्रॉप है कॉफी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको पढ़ना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। द वे ए क्रो सूप डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। लेखक उस समय का उल्लेख करता है जब वह कहीं जा रहा था और रास्ते पर था और एक पेड़ के छांव में आके खड़ा हुआ, तो उसी समय एक कौवा आया जो कि पेड़ पर बैठा, जिससे कि उस पेड़ पर उपस्थित बर्फ के छोटे छोटे कण उस लेखक पर गिरे। तो आइए आंसर देते हैं। हु वाज सिटिंग इन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए क्रो। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। कवि कहाँ खड़ा था। कवि खड़ा था अंडर ए हेमलॉक ट्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। 16, हु वाज थीफ इन द स्टोरी। द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी में कौन चोर था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरि सिंह थीफ स्टोरी में चोर था। पीपुल कॉल्ड रामलाल्स फोर्थ डॉटर एज भोली। लोग रामलाल के चौथी पुत्री को भोली कहते थे। बट हर रियल नेम वाज, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था। तो उसका वास्तविक नाम था सुलेखा। क्वेश्चन नंबर 18, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। जब ट्रिकी नाम के डॉग को क्लिनिक ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे क्या दिया। तो डॉक्टर ने उससे दिया नो फूड, भोजन नहीं करना है, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। डॉक्टर ने यही सलाह दिया कि कोई भोजन नहीं लेना है, बल्कि 2 दिनों तक अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। तो इब्राइट ने चाइल्डहुड में बचपन में क्या कलेक्ट करना स्टार्ट किया। द बटरफ्लाइज। क्वेश्चन 20, मिसेस मैटिल्डा लोइजल वेंट टू मैडम फॉरेस्ट्रियर टू बोरो। मिसेस मैटिल्डा लोइजल मैडम फॉरेस्ट्रियर से क्या उधार लेने गई। तो गई वह ए नेकलेस, एक हार उधार लेने गई। तो ये रहा हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।